सम्मानित भाइयों, 1996 में मैं पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास अपने विधानसभा हाथरस के सर्व समाज के भाइयों के आदेश पर टिकट मांगने गया था और उन्होंने मुझे हाथरस विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर के हाथरस की सम्मानित जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम किया। उसके बाद मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने 1997 में परिवहन और ऊर्जा जैसे विभाग का मंत्री बनाया। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बना। उसके बाद उन्होंने 2002 में 2007 में उन्हें मुझे चुनाव लड़ाया, 2012 में चुनाव लड़ाया, 2017 में चुनाव लड़ाया। मैंने कभी उनसे टिकट नहीं मांगा, न मैंने इस बीच में कभी उनको किसी विभाग का मंत्री बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया। उन्होंने अपनी मर्जी से ही मुझे विधायक की टिकट भी दी और मंत्री भी बनाया। मेरे छोटे भाई मुकुल को भी उन्होंने 2004 में इगलास से टिकट दिया था और 2010 में भी एमएलसी की टिकट दिया था। मैंने आज आप सभी को इसलिए बुलाया है, आगरा के डीएलए अखबार में कल भी एक न्यूज़ छपी थी और यहाँ के भी कुछ अखबारों में छपी थी कि बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। मैंने वैसे तो तमाम मेरे मित्र हैं हर पार्टी में, लेकिन मैंने न किसी से मुलाकात की, न मुझसे किसी ने मुलाकात की, और न मैं कभी किसी के पास टिकट मांगने के लिए या किसी के लिए गया हूं। मैंने आज सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिया कि भ्रामक खबरें पता नहीं किस स्तर से फैलाई जा रही हैं, उनका मैं खंडन करता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ये पहला मामला नहीं है कि आपके खिलाफ या आपके पक्ष में या जो भी आपने पीसी अपने बुलाई है, इससे पहले भी आपने इसी मुद्दे को लेकर पीसी बुलाई थी। तो ऐसा क्यों है बार बार एक ही मुद्दे को कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इनसे पूछो जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, कोई उनके पास सबूत हो कि मैंने किसी से बात या कोई मेरे पास आकर के किसी ने कहा होगा तुम भारतीय जनता पार्टी में जाओ? यानी केवल ये चर्चा है, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, केवल भ्रामक चर्चा है। साजिश है भाई साहब, इसे क्या कहेंगे? साजिश है या नहीं है ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की है और न मुझसे किसी ने बात की है। टिकट जो ना आपने वहां से छोड़ा, मैंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, अपने निजी कारण की बस मैंने 9 मार्च को बहन कुमारी मायावती से अनुरोध किया था कि बहन जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं श्रीमती सीमा उपाध्याय को फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ाना नहीं चाहता। मेरे गले में भी कुछ दिक्कत है, मेरे परिवार की कुछ परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके बावजूद भी अगर वो आदेशित मुझे करती तो मैं उनके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करता, न मैं आज करने की स्थिति में हूँ, न मूड में हूँ। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी छोड़कर आप अलीगढ़ से चुनाव। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि मुझे अलीगढ़ से लड़ा दो, मैंने न कभी उनको कहा कि फतेहपुर सीकरी से लड़ा दो। मैं विधायक हूँ और भारी बहुमत से जीता हुआ विधायक हूँ। मैं केवल विधायक रहना चाहता हूँ और बहन कुमारी मायावती का सिपाही रहना चाहता हूँ और हाथरस के लोगों की केवल सेवा करना चाहता हूँ। हाथरस के सर्व समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए समर्पित हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ
हाथरस जनपद के लोगों के लिए समर्पित हूँ, समर्पित था और जीवन भर रहूँगा। सर्व समाज के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, सर्व समाज के लोगों ने मुझे प्यार दिया है और सर्व समाज के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। तो लोकसभा 2017 में सहारनपुर से लेकर के झांसी तक अधिकतर हमारे विधायक हार गए थे। उसके बावजूद हाथरस जनपद के सावा विधानसभा क्षेत्र के भाइयों ने मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। मैं उनका ऋणी हूँ, जीवन भर काम करूँगा। एक सवाल और मंत्री जी, लोकसभा चुनाव जो है अब आपके परिवार से कोई बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, मैंने पहले भी अभी आधी मिनट पहले ही आपको अनुरोध किया था, मैंने बताया था आपको, मैं एक ऐसा सिपाही हूँ बहुजन समाज पार्टी का जो अपने नेता के आदेशों का पालन करता हूँ। अगर वो कहीं लड़ना है तो लड़ना है, तो उनके आदेश का हम तो उल्लंघन करेंगे, कहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कहेंगे। मंत्री जी, एक सवाल हो, जब से आपने विड्रॉ किया है फतेहपुर सीकरी से, तभी से सवाल जन्मा है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा। वो अभी तक 8 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या। हमारा स्टेप ये है कि हम जहाँ बहन जी बुलाएंगी कि हमें इतनी सीटों पर काम करना है तो वहाँ काम करेंगे। नहीं, बहन जी तो वहाँ लड़ाई रही थी आप तो, और आप मना कर। मैंने बताया ना आपको, हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ, मेरा स्वास्थ्य के कारण मुझसे बोलने में थोड़ा दिक्कत मुझे हो रही है। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, सीमा जी पूरे मंडल की एकमात्र सांसद थी बसपा से, जो उस दौरान जो 14 दिन प्रणाम करी नौके, तो उनका कहीं से ना लड़ना या वहाँ से विड्रॉ कर लेना, और फिर आगे ऐसा कैसे होगा कि सांसदी के रूप में नहीं आएंगे, क्या बोलिए? अरे भाई, मैं विधायक हूँ, ये कम बात है। वो तो है, आप बात सांसदी की हो रही है। अब सांसदी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनको चुनाव लड़ा सकूं, लेकिन नेता आदेश करती नहीं लड़ना है, जबरन करती तो लड़ना ही पड़ता। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मेरा स्वास्थ्य भी, मेरा गले में बोलने में मुझे दिक्कत है। हालांकि मैं पहले से करीब 70% मेरा गला ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा बोलता तो मुझे दिक्कत होती है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि रोज भ्रामक खबरें हैं, और खास करके डीएल वाले हैं कोई यहाँ पर, खास करके रानू कहाँ पर है, डीएल वालों को मेरा खबर ये जरूर पहुँचा देना कि वो भ्रामक खबरें नहीं पहुँचाए। मैं न कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिला हूँ, न मुझसे कोई मिले। मंत्री जी, माना जाए कि इस बार आप मतलब आपके हम चुनाव लड़ेंगे, आगे पीछे है, परिवार का मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई रामवीर है, वो क्या रामेश्वर है। हम लोग रामेश्वर में भी 24 घंटे में से 16 घंटे रोज काम करते हैं। रामेश्वर बहुत लोकप्रिय है, तुम अच्छी तरह जानते हो। 24 घंटे में से 16 घंटे वो रोजाना मेरे लिए काम करते हैं। आगरा डीएलए में बार बार ये खबरें छप रही थी, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है, वरना तो हाँ, भ्रमित खाम की बातें आ रही है कि साहब वो, हालांकि वो क्वेश्चन मार्क करके आ रही है, लेकिन ये बातें, ये चीजें कोई में भाजपा में आ रही है, बड़े 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 उसकी बात है, कॉमन सेंस की बात है, और बड़े उसकी बात है। मैं विधायक हूँ और बहुजन समाज पार्टी के विधायक हूँ मैं, और ऐसा विधायक हूँ जो बहुत अच्छे वोट से जीता हूँ। मेरे सामने बहुत कम वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। मैं लगभग 60,000 वोट से जीता हूँ, लगभग 60,000 वोट से जीता हूँ। और 2012 में मैं बीजेपी से लगभग 87,000 वोट से जीता था। बीजेपी में था ही नहीं, दो ही पार्टियां हुई थी वहाँ पे। नहीं, अभी मैं 60,000 वोट से ज्यादा जीता हूँ। बीएसपी में आपका कब तीसरे चौथे दूसरे नंबर पे है, जो भी है वो आप लोग सब जानते हो। तो मैं इस तरह की बातें, जो भ्रामक न्यूज खबरें आ रही हैं अखबारों में, उसका खंडन करने के लिए और मेरे लोग भ्रमित हों, उसके लिए मैं आप लोगों को बुलाया है। 2019 का चुनाव आप लड़ोगे नहीं? लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ रहा हूँ। मैंने कल भी मैंने उस दिन मीटिंग की थी, और आपने देखा होगा कि जनपद के तीनों लोकसभा के बड़े जिम्मेदार लोग,
बड़े कॉम्पिटेंट लोग जिनके पास एक एक दो दो तीन तीन हजार लोग हैं, वो सब लोग आए थे और हजारों की संख्या में आए थे। आपने देखा था, आप सभी ने, हजारों की संख्या में लोग आए थे। वो शिवा गार्डन है उसमें। और कल मेरी मीटिंग है सासनी में है। और सासनी में मेरे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महेश कुशवाहा और रामजीलाल सुमन जी और उनके समर्थक और जो भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, चुनावी दौर में बहन जी का कोई यहाँ पे मीटिंग सभा जैसा वो मंडल में मीटिंग होगी, मंडल वाइज मीटिंग होगी। अरे रानू